हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता कियान आयुर्वेदा गुड़गांव से। आज आपके सामने हम लोग डिस्कस करते हैं कि महीने में मासिक माहवारी में होने वाले पेन के बारे में। यानी कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो मासिक स्राव क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। रजस वाला एज में, यानी कि मेंसेस होने वाली एज में 12 से 15 वर्ष के पश्चात जो फीमेल्स में स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन, हर महीने 3 से 4 दिन लगातार जो है आपके रजवा स्रोतस यूट्रस से जो है ब्लड शेड ऑफ होता है, जो मासिक माहवारी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई लोगों को जो एक सर्टेन एज तक रहता है, कई जो है स्त्रियों को या लड़कियों को मासिक स्राव के समय वेदना का अनुभव होता है। उस वेदना के भी कई रूप होते हैं। कईयों को ये बहुत माइल्ड फॉर्म में होता है, कईयों को ये मूड स्विंग्स, इरिटेशन और थोड़ा नाभि के नीचे होने वाले पेन की तरह होता है। कईयों में सिवियर पेन के रूप में होता है, जिसमें कई बार ये सिचुएशन आ जाती है कि हमें इमरजेंसी तक में जाना पड़ता है। उस पेन को रिड्यूस करने के लिए पेन किलर इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जो मासिक माहवारी है वो कौन से दोष से यानी कि कोरिलेट कर सकते हैं हम इसको। जैसे कि स्त्रियों में होने वाला जो रजस्राव है, जो जिस दिन से माहवारी स्टार्ट होती है, उसको वात के काल से डिनोट करा जाता है। यानी कि उस काल में कुछ प्राचीन ऋषि मुनियों ने कुछ एक जीवन शैली बनाई हुई है कि मासिक स्राव के समय अगर फीमेल्स उस जीवन शैली को अपनाएं, अगर 2 या 3 साइकिल भी उस जीवन शैली को अपनाएं, तो वो इस तरीके से मासिक स्राव के समय होने वाली पीड़ा को कम कर सकती हैं। जब इसके डिटेल में जाएंगे कि हम पहले तो ये समझते हैं कि पीड़ा के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वेदना के कारण क्या हो सकते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। उसका कोई फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी वाला फंक्शन उस पर्टिकुलर ऑर्गन में भी हो सकता है, या फिर बॉडी में कोई एनेमिक कंडीशन होने से, कोई ट्यूबरकल कंडीशन होने से, ट्यूबरक्लोसिस होने से, या इमिएसिएटेड कंडीशन या न्यूट्रिशन डिप्राइव होने से, या सेंटीमेंसिस होने से भी जो है आपका मेंसेस जो है पेनफुल होता है। मेंसेस जब पेनफुल होता है तो उसे डिस्मेनोरिया या कष्ट आर्तव या कृच्छ आर्तव के नाम से जाना जाता है। कष्ट आर्तव मीन्स आर्तव का कष्ट के साथ होना। आर्तव जो है मेंसेस को बोला जाता है। और जहाँ तक हम देखेंगे कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली वायु में अपान वायु जो है वो रजस्राव या मासिक स्राव को नियंत्रण करती है। अपान वायु श्रोणी बस्ती यानी कि नाभि से नीचे वाले पार्ट में गर्भ के निष्क्रमण, रज के स्राव और गुद मार्ग से निकलने वाले मलों के विसर्जन का घोतक होती है। अगर किसी वजह से उसका अपान वायु का अनुलोम गति प्रतिलोम हो जाती है, तो वो प्रतिलोम गति जो है वहाँ पे मासिक स्राव को अवरुद्ध करके, उसके मार्ग को अवरुद्ध करके जो है तरह तरह से वेदना, तोद, भेद, रुजा, अलग अलग प्रकार से वेदना उत्पन्न करती है। अगर किसी कारणवश आपको जन्मजात कोई विकृति है या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से कोई अगर बीमारी है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या फिर सर्वाइकल ऑब्स्ट्रक्शन है, या कोई वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है आपके जो क्या कहते हैं जननांग हैं उनमें, तो वहाँ पे होने वाले योनि से होने वाले मासिक रजस्राव में भी उसके आपको सिम्टम्स दिखेंगे। वो मासिक स्राव जो ब्लड के रूप में होता है, ब्लड के रूप में शेड होता है, उसमें दाह का यानी कि अनुभव होगा, यानी कि किसी प्रकार का बर्निंग सेंसेशन है, तो वो पित्त के साथ मिली हुई विकृति की वजह से है। अगर वो क्लॉट युक्त है और चिकनाई युक्त है तो वो कफ की विकृति होती है। उसी तरीके से अगर वेदना का अनुभव बहुत तीव्र रूप में है या सामान्य रूप में है तो वो वात की विकृति है। अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसको और समझाया जाए, लेकिन एक जन साधारण के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वात की इस विकृति को यानी कि कृच्छ आर्तव या कष्ट आर्तव को हम कैसे सही कर सकते हैं। उसे हम सही कर सकते हैं मासिक स्राव के समय, जैसे आयुर्वेद में निर्दिष्ट रजस्वला चर्या को अपना करके। रजस्वला चर्या क्या है कि मासिक धर्म के 3 दिनों के अंतर्गत हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा, हमें जो है बहुत ही लाइट फूड लेना चाहिए, ग्रुएल बेस अर्दन पॉट्स में लेना चाहिए, जो कि क्योंकि हम मानते हैं कि एक प्रकार से हर महीने मासिक स्राव के रूप में हमारे बॉडी में से कुछ टॉक्सिन्स जो होते हैं
पर्टिकुलर साइकिल के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी का, वो प्रोसेस है, तो हमें उसे ईज़ से होने के लिए कुछ हेल्प करनी है। अपनी तरफ से क्या हेल्प कर सकते हैं हम लोग, उस समय हम लोग आराम दे सकते हैं अपनी बॉडी को, यानी कि ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। और यानी कि आयुर्वेद में तो ये भी निर्दिष्ट किया गया है कि आपको किस प्रकार के आसन पे या किस प्रकार की शैया पे यानी कि विश्राम करना चाहिए। कुशकास दर्भ से बनी हुई जो है आपकी मैट पे आपको रेस्ट करना चाहिए, और यानी कि बहुत ज़्यादा श्रम परिश्रम नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय से जो चली आ रही हमारी प्रथा है कि जो मासिक स्राव के समय स्त्रियों को या घर की बच्चियों को किचन में जो है अलाउ नहीं करते थे, तो उसका कारण यही होता था कि किसी भी तरीके से उसका अर्थ ये नहीं था कि आपको दिखाया जाता है कि आप फीमेल हो, आप इस चीज़ को हाथ में, या फेमिनिज्म के अगेंस्ट नहीं था। वो भी एक साइंटिफिक कॉज के साथ था कि अगर आपको उस समय अगर श्रम नहीं कराया जाएगा, आपको अगर हाउस होल्ड कामों से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे और विदाउट पेन ईज से निकल जाएगा। 2 या 3 साइकिल, जैसे आजकल के जो एड्स बनते हैं या जो टीवी में आप देखते हैं आधुनिक जीवन शैली में, ये तरह तरह के एड्स आते हैं कि फेमिनिज्म को सपोर्ट करने के लिए कि फीमेल्स मेल्स के बराबर हैं, और सब बहुत सारे सैनिटरी पैड्स के ऐड आते हैं कि आप मासिक स्राव के समय वो सैनिटरी पैड्स यूज़ करके काम पे जाइए, या जो भी करना है, बैडमिंटन खेलिए, कुछ भी करिए। लेकिन आयुर्वेदिक जीवन शैली के हिसाब से, दिनचर्या के रजस्वलाचर्या के हिसाब से उस समय अत्यधिक व्यायाम, श्रम, परिश्रम जो है वो क्या कहते हैं, अलाउ नहीं है, ये देखा जा सकता है। तो अगर हम 2 से 3 साइकिल भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमें अपने आप पता लगने लग जाएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। कोई भी श्रृंगार, आलेप, चंदन, फूल, डेकोरेटिव थिंग्स, इन सब चीज़ों में अपना यानी कि बॉडी को इन्वॉल्व करके थकाना नहीं है। साधारण खाना खाना है जो ग्रुएल हो सकता है। इसके साथ साथ ही 3 दिन के पश्चात, चौथे दिन जो बोला है, रजस्वला स्त्री को स्नान करके सुंदर आभूषण धारण करके प्रथम जो है अपने पति का या पुरुष का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से ये जीवन शैली को अपनाने का अर्थ यही है कि आपको वो जो बाद के 3 दिन हैं, 3 से 4 दिन हैं, जो आपके रजस्राव होता है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके और बॉडी का जो नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस है उसमें आपको रेस्ट मिल सके। तो प्रथम तो ये है कि हम रजस्वला दिनचर्या को अपनाएं डिस्मेनोरिया या कृच्छा आर्तव या कष्ट आर्तव की कंडीशन में। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि बहुत सारी सबसे पहले तो ये डॉक्टर एनालाइज करेगा, आपके नियरेस्ट कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो आप उससे कंसल्ट करके अपने पेन का रीज़न जान सकते हैं। अगर ये साधारण पेन है तो बहुत सारी औषधियाँ हैं, घर में पाए जाने वाले बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो हमें इस दर्द से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकते हैं, जैसे अजवाइन, जीरा, कलौंजी। ये कुछ ऐसे किचन में पाए जाने वाले स्पाइसेस हैं जो गुनगुने पानी के साथ में आपको लेने से जो है इस दौरान आराम करते हैं। इस तरह इस जो 3 दिन के साइकिल में आप गुनगुने पानी का जो है गर्म पानी का सेवन करें, वो आपके लिए बहुत आरामदायक रहेगा। उससे उसके साथ जब अपने डॉक्टर को आप दिखाएंगे इस चीज़ के लिए तो वो एनालाइज़ करेंगे कि ये फिज़ियोलॉजिकल कोई आपकी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। वहाँ पे आपके ब्लड के जो है टेस्ट कराए जाएंगे, अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, उससे पता लगाया जाएगा कि कोई सिस्ट, कोई इन्फ्लेमेशन या कोई और तरह का दाह पाक अवस्था तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिस्क्रिप्शन बना करके आपको मेडिसिन ले करके उस चीज़ से आप निकल सकते हैं। इसका प्राइमरी मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो होता है कि वात की चिकित्सा हमेशा जो है वस्ती कर्म से होती है। तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके वस्ती चिकित्सा का यानी कि अपने पीरियड से पहले या पीरियड के बाद में जो है प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत तरह की जो है आपकी डूशिंग टेक्निक्स होती हैं जो एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक में करता है। उत्तर वस्ती की व्यवस्था होती है अगर कोई आपकी एनामली है। इसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं जो कि कुमारी, जैसे एलोवेरा और दशमूल गण के द्रव्य जो हैं जो आपकी मासिक माहवारी को नियमित करते हैं और उससे होने वाले पेन को नियंत्रित करते हैं। और बहुत सारी औषधीय घृत होते हैं जिनके नित्य सेवन से। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कष्ट आर्तव या कृच्छ आर्तव में जनरली जो हमारी आजकल की जीवन शैली है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वर्कआउट बिल्कुल नहीं है हमारा,
तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से या फिर हमारा जो खाना होता है बहुत ड्राई और रफ़ होता है, तो उसमें हम खाने में ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्ट यानी कि स्निग्ध द्रव्य यूज़ में ले सकते हैं जो आपके खाने को सॉफ्ट पैलेटेबल बना दें, ईज़िली डाइजेस्टेबल बना दें, जिससे आपकी बॉडी में बात का कंट्रोल हो, धीरे धीरे पेन का रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। हम अपनी डाइट पे काम कर सकते हैं, हम अपनी मानसिक रूप से हम श्रम को यानी कि देर रात तक जागना, देर रात तक काम करना, हम इस चीज़ को नियंत्रित करके जो है इसमें हेल्प ले सकते हैं कि मानसिक रूप से करे हुए श्रम को वेग विधारण का कारण ना बने, वायु की वृद्धि का कारण ना बने। रात्रि जागरण वायु वृद्धि का मेन कारण होता है। कई रात्रियों तक आप जब देर रात तक जगते हैं तो वायु की वृद्धि होती है। वायु की वृद्धि होगी तो आपको जो 5 प्रकार की वायु है आपके शरीर में, उसमें अगर अपान वायु में प्रतिलोम गति आ गई तो आपको कष्टार्थ आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने डाइट पे काम करना है। उसके साथ साथ सेकेंडरी थिंग, हम अपनी मेडिसिन पे भी हम काम कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। दूसरा, पंचकर्म करा करके, यानी कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी मिलती है जिसकी वजह से आपको डिस्मेनोरिया है तो उसको रूल आउट करके पंचकर्म चिकित्सा प्लान करी जा सकती है। और आपकी जो दैहिक अवस्था है उसमें दोषों की स्थिति को देख करके आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके हिसाब से डाइट प्लान करी जा सकती है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट किया जा सकता है जो आपको कष्टार्थ से मीन्स निजात दिलाने में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।